नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अब से एक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि हमारे लाखों किसानों ने अपना लैंड सीडिंग यस करवाया था। उन लोगों का लैंड सीडिंग नो होने की वजह से पैसा नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने लैंड सीडिंग 21वीं किस्त आने से पहले अपना यस करवा लिया था। और लैंड सीडिंग यस होने के बावजूद भी करोड़ों किसानों का पैसा इस बार नहीं भेजा गया है। चाहे वो आप झारखंड से हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, चाहे महाराष्ट्र से हों, मतलब किसी भी राज्य के किसान अगर आप हैं और अगर आपने लैंड सीडिंग अपनी यस कराई थी तो कब उन्हीं सब किसानों का पैसा इस बार नहीं भेजा गया। तो मैं बताऊंगा इस बार जितने भी किसानों ने अपना लैंड सीडिंग यस कराया था उनका पैसा सरकार ने क्यों नहीं भेजा। क्योंकि इसके पहले अगर हम 20वीं इंस्टॉलमेंट की बात करें तो जितने भी किसानों ने अपना लैंड सीडिंग यस करवा लिया था तो उन लोगों का जितना भी पैसा रुका होता था पूरा पैसा सरकार भेज देती थी। लेकिन इस बार सरकार ने एक भी किसान का पैसा नहीं भेजा है जिन लोगों ने अपनी लैंड सीडिंग करवाई है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि सरकार ने आपका पैसा क्यों नहीं भेजा है। अब लैंड सीडिंग यस करवाने के बाद आप लोग को क्या क्या नियम और अपडेट करने पड़ेंगे और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो पैसा रुक गया है इस बार वो अगली जब 22वीं किस्त रिलीज होगी फरवरी में तो आपका पैसा आ जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रोसेस पूरा आप लोग को समझ में आ सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आप लोग को पूरा लैंड सीडिंग यस होने के बाद आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। या देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ऊपर आप लोग स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नो योर स्टेटस पे आप क्लिक करिएगा। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग सुबह के टाइम पे अपना स्टेटस चेक करोगे, चाहे वह गूगल क्रोम से चेक करो, किसी भी क्रोम से चेक करोगे तो आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है तो जो आपके मोबाइल में क्लियर कैचे कर देना है। आपको जितना भी आपने डाटा यहाँ पे सर्च किया होगा उसको आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आप डाटा से पहले सर्च किए होगे क्लियर कुकीज क्लियर कैचे कर दोगे तो आपका स्टेटस यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जिन लोगों का लैंड सीडिंग यस हो गया था तब भी पैसा क्यों नहीं आया। तो किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं आपका लैंड सीडिंग यस होने के बावजूद भी आपका पैसा इस बार क्यों नहीं आया। उसके लिए 3 मुख्य कारण कृषि विभाग ने बताए हैं। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यह 3 लेवल वेरिफिकेशन पर आधारित है। यहाँ पर पहला है रिकॉर्ड मैचिंग। योर नेम इन पीएम किसान शुड मैच विथ लैंड रिकॉर्ड नेम। जो आपने अपनी खतौनी लगाई है उस खतौनी में जो आपका नेम है और जो आपने गाटा संख्या वहां पे पीएम किसान की वेबसाइट में एक्सेल फाइल में अपलोड किया है उसकी जांच हो रही है। अगर उसमें मिसमैच हो रहा है तो आपका पैसा रोक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा है ओनरशिप वेरिफिकेशन। अगर लैंड शेयर में भाई पिता परिवार में तो सिस्टम अलग से वेरीफाई करता है। मान लीजिए आपका जो लैंड है, आपने जो जमीन लगाई है वो ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कि ज्वाइंट में बहुत सारे लोगों के नाम होता है, आपके परिवार के लोगों का नाम होता है, भाई या पिता का सबका नाम होता है। तो उसको सिस्टम अलग से वेरीफाई करता है। अगर सिस्टम वेरीफाई नहीं करता है तो आपका वो ऑन होल्ड छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वह रुक जाता है। आपका लैंड सीडिंग यस तो दिखाता है लेकिन आपका जो पैसा है वह ऑन होल्ड हो जाता है जब तक फुल वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा कि वह गाटा संख्या आप ही का है। क्योंकि एक नाम के कई सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा के चक्कर में अपना नाम खोज लेते हैं किसी खतौनी में और वही वापस जाकर के पीएम किसान की वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर देते हैं। तो अब ये सब होने वाला नहीं है। आपका फार्मर रजिस्ट्री से और आपका मेन डाटा तहसील से वेरीफाई होता है। जब तक वो वेरीफाई नहीं होता है, सिस्टम अगर सोचता है कि ये सस्पेक्टेड है तो उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल देता है और आपका ऐसे ही पड़ा रहता है। और आप लोग पीएम किसान की वेबसाइट पर जाके अपना स्टेटस चेक करते हो तो वहाँ लैंड सीडिंग यस दिखाता है लेकिन आप लोग का पैसा नहीं आता और आप लोग परेशान होते हो कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। तो यही सब कारण हो सकते हैं। और तीसरा है जियो मैपिंग अपडेट। कई राज्यों में जमीन जियो टैगिंग शुरू हो चुका है, यानी कि बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ है, जियो टैगिंग शुरू हो चुका है। जो भी काटा संख्या आप दोगे और आपका जमीन जहां पर भी है उसका लोकेशन वहां पे मर्ज रहता है और वो लोकेशन के हिसाब से आपका डाटा उठा लेता है सिस्टम। तो उसी हिसाब से इसीलिए आप लोग का लैंड सीडिंग यस था, लेकिन जो 3 इस नए सिस्टम लाए गए हैं इन्हीं तीनों कारणों की वजह से आप लोग का पैसा इस बार रोक दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है। लैंड सीडिंग यस के बाद भी पैसा क्यों रुकता है। बहुत फार्मर पूछते हैं लैंड सीडिंग यस होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आया। 2025 के नए नियम के हिसाब से कॉमन रीजन हो सकते हैं।
आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, यानी कि लैंड सीडिंग यस हो सकता है, लेकिन बैंक लिंकेज आपका हो सकता है फेल हो गया हो। तो एक बार अपना आप लोग आधार सीडिंग एनपीसीआई अपडेट चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे किसान तो अपना स्टेटस चेक करके मुझे कमेंट करते हैं कि उनका नॉट इनेबल्ड लिख के आता है। नॉट इनेबल्ड का मतलब होता है डीबीटी नॉट इनेबल्ड। इसका मतलब आपका सरकारी लाभ लेने के लिए खाता जो है वो रोक दिया गया है। उसको आप लोग इनेबल कराइए जा करके। और यहाँ पर देखिए दूसरा है आधार नेम और लैंड रिकॉर्ड नेम मिसमैच। अगर किसान भाइयों आप लोग का जो आधार कार्ड में नेम है और लैंड रिकॉर्ड में जो नेम है उसमें थोड़ा भी अगर मिसमैच करता है तो आपका पैसा यहाँ पे रुक जाएगा। आपका जो आधार सीडिंग है वह नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहोगे कि हमारा पीएफ में नहीं अपडेट हो रहा है, ये है वो है। यही सब कारण है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप लोग ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होता है। सिस्टम तभी वेरीफाई करता है जब सब कुछ 100 to 100% मैच होता है, तभी आपका केवाईसी सक्सेसफुल होता है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा है लैंड ज्वाइंट होने पर ही परिवार के सभी सदस्यों की वेरिफिकेशन। वही तो मैंने भी आप लोग को जो बताया था, लैंड ज्वाइंट का जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पर देखिए ज्वाइंट ओनरशिप के सभी आधार क्रॉस चेक होते हैं, यानी कि जितने भी उसमें गाटा संख्या में जितने भी आपके परिवार के लोगों के नाम है उसको एक बार क्रॉस चेक किया जाता है, तभी आपका वहां पर पैसा भेजा जाता है। इसी में टाइम लगता है और इसी वजह से आप लोग का पैसा होल्ड पर चला जाता है और आप लोग परेशान होते हैं कि पैसा क्यों नहीं आया। पिछले साल की गलत एंट्री, पुरानी गलती करेक्टेड नहीं होने पर सिस्टम पेमेंट रोक देता है। मान लीजिए आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो वहाँ पे गलत रिकॉर्ड फिल कर दिया था, हो सकता है लैंड ऑफ वेस्टेज गलत डाल दिया हो या गाटा संख्या जब डाल दिया हो, या हो सकता है उसमें ज्वाइंट और सिंगल का ऑप्शन आता है, हो सकता है आपने गलती से ज्वाइंट कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम जब डाटा वेरीफाई करता है तो वहाँ पे आपका पैसा रुक जाता है। और पांचवा रीजन यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है डुप्लीकेट बेनिफिशियरी अलर्ट। यहाँ पर देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम एक ही जमीन पर एंट्री होने पर पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो आप लोग को पता ही कि जब 20वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी तो पति पत्नी वाला मैटर लगा करके सबका पैसा रोक दिया गया था, क्योंकि पति पत्नी एक ही जमीन के ऊपर पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, जिसकी वजह से उनका पेमेंट होल्ड कर दिया गया था। तो काफी किसान बोलते हैं हमारा लैंड सीडिंग सब कुछ ओके है, केवाईसी ओके है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा उस गाटा संख्या पे कोई और तो पीएम किसान का लाभ तो नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का पैसा रोक दिया गया है। तो किसान भाइयों मैं आप लोग को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने फर्जी तरीके से अपनी लैंड सीडिंग कराई थी, जिसकी वजह से उन लोग का गाटा संख्या मैच नहीं हो रहा है, तो लाखों किसानों को पैसा इसीलिए रोक दिया गया है। तो आप लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद इसको सही करवाने के लिए अगर आपका लैंड सीडिंग यस होने के बावजूद भी पैसा नहीं आया है और अगर आप पात्र किसान हैं तो आप अपने जिला कृषि कार्यालय चले जाइए, वहाँ डीएनओ अधिकारी से मिल करके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करके फाइनल रिपोर्ट लगा करके स्टेट को आपका डाटा भेज देंगे। तो अगली किस्त जब 22वीं किस्त रिलीज होगी फरवरी में तो आप लोगों का पैसा उसी में आ जाएगा। तो आप लोग को ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पैसा ऑन होल्ड लिख के आता है, सस्पेक्टेड लिख के आता है, या आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं आया, तो आपको ये काम करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो 22वीं किस्त में भी आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों मुझे आप लोग को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करें ताकि सभी किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।